एक छोटा सा बच्चा जिसके सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। पिता के जाने के बाद माँ ने हर तरह का काम करके उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बना दिया था और एक पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद पत्नी को माँ से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं बैठती है। अपने स्तर के लोगों को यह बताने में संकोच होता है कि ये अनपढ़, कभी नौकरानी रह चुकी उसकी सासू माँ है। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और हम दोनों सुखी रहे। इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च सूद और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो, मैं वो अदा कर दूंगा, फिर हम अलग अलग रहकर सुखी रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा, हिसाब जरा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बेटे ने कहा, माँ, कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब सो गए। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सो रहा था उसके एक ओर पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ले ली। माँ ने दूसरी ओर भी पानी डाल दिया। बेटे ने जिस ओर भी करवट ली, माँ उसी ओर पानी करने डालती रही। तब परेशान होकर बेटा उठकर खींचकर बोला कि माँ, ये क्या है, मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला। माँ बोली, बेटा, तूने मुझसे पूरी जिंदगी का ठकर हिसाब बनाने को कहा था। मैं अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन क्यों में तेरे बिस्तर गीला कर देने से जागते हुए काटी हैं। ये तो पहली रात है और तू अभी से घबरा गया। मैंने अभी हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए। माँ की इस बात ने बेटे के हृदय को झकझोर कर रख दिया। फिर वो रात उसने सोचने में ही करते गुजार दी। उसे ये एहसास हो गया था कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतारा जा सकता। माँ शीतल छाया है और पिता बरगद जिसके नीचे बच्चा उन्मुक्त भाव से जीवन निहो बिताता है। माता अगर अपनी संतान के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहती है तो पिता सारे जीवन उन्हें पीता ही रहता है। सही कहते हैं, माँ बाप का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता। हम तो बस उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने हित में काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों से वही चाहिए ना।